हेलो दोस्तों, मैं अजय चौहान आपका द इन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने 12th की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो है टॉपिक जो आज का है, ये हमारा नेशनल इनकम का लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ हमारा नेशनल इनकम का जो चैप्टर है दोस्तों, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियोज़ नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाके मेरी लास्ट की वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। दोस्तों, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है 3 नंबर का। अब तो दोस्तों ये 1 नंबर में क्वेश्चन भी इसका आ जाता है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। पहले ये 3 नंबर का आता था और अब 3 नंबर का भी आ सकता है और 1 नंबर का भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि नॉमिनल जीडीपी होता क्या है और रियल जीडीपी क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक साल में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसको हम लोग नाम देते हैं जीडीपी। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर सिंपल सी भाषा में बोलें तो एक साल में अपने देश में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है उसे हम क्या नाम दे देते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मेज़र करते हैं तो वो वैल्यू में मेज़र करते हैं, यानी कि हमने जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है और जो प्राइस होता है अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाता है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वो भी उसकी वैल्यू आती है दोस्तों, अमाउंट में आता है। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। दोस्तों, दोनों बहुत आसान है। नॉमिनल जीडीपी, देखिए एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अगर मैं सिंपल सी भाषा में पहले आपको समझा देता हूँ फिर डेफिनेशन पढ़ना। दोस्तों, अगर हम अपने जीडीपी को मेज़र करते हैं करंट ईयर प्राइस पे, किस पे दोस्तों? करंट ईयर प्राइस पे, यानी कि इसी साल के प्राइस पे। जिस साल का आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो, अगर उसी साल के प्राइस पे आप जीडीपी मेज़र कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? नॉमिनल जीडीपी। और अगर हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं इस साल का, लेकिन प्राइस ले रहे हैं किसी और साल का, पिछले किसी ईयर का दोस्तों, जिसको हम बेस ईयर बोलते हैं। अब बेस ईयर कोई फिक्स ईयर नहीं होता दोस्तों कि 2004 हो गया, 5 हो गया। हर साल के लिए बेस ईयर अलग होता है। 2001 हो गया, 2002 हो गया, 2003 हो गया। यानी सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो अगर हम अपने जीडीपी को इसी साल के प्राइस पे, करंट ईयर प्राइस पे मेज़र कर रहे हो तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। और अगर हम अपने जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर के प्राइस पे, किसी पिछले साल के प्राइस पे, तो वो कहलाता है रियल जीडीपी। दोस्तों देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। नॉमिनल जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ करंट ईयर। यानी कि इस साल जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं, अगर हम उसे इसी साल के प्राइस पे मेजर करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी में देखो क्या लिखा है, रियल जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ बेस ईयर। यानी कि इस साल जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करी हैं, अगर उसकी वैल्यू को हम लोग बेस ईयर के प्राइस, किसी पिछले साल के प्राइस के बेस पे मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? रियल जीडीपी। इसमें अगर नॉमिनल जीडीपी में सिंपल सा बोलूँ दोस्तों तो एक बात बोल सकते हो कि इसी साल की क्वांटिटी और इसी साल का प्राइस। और रियल जीडीपी में क्वांटिटी तो आप इस साल की लोगे जितना आपने प्रोड्यूस किया है, लेकिन जो प्राइस लोगे आप, वो लोगे किसी प्रीवियस ईयर, जिसको हम किसी लास्ट ईयर का प्राइस लोगे। इस नॉमिनल जीडीपी में क्या मैंने बताया, इस साल की क्वांटिटी, इसी साल का प्राइस। और रियल जीडीपी में इस साल की क्वांटिटी और किसी लास्ट ईयर का प्राइस लेंगे। ठीक है, दोनों में ही दोस्तों नॉमिनल जीडीपी निकालो चाहे रियल जीडीपी निकालो, फॉर्मूला एक ही होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। डिफरेंस क्या आता है? क्वांटिटी तो दोनों में एक ही साल की लेते हैं, सेम ईयर की लेते हैं जिस साल का आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो। प्राइस में चेंज आता है दोस्तों। नॉमिनल जीडीपी में प्राइस कौन सा लोगे? करंट ईयर का। और रियल जीडीपी में प्राइस कौन सा लोगे आप? बेस ईयर का प्राइस लोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं इसको। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉमिनल जीडीपी इज ऑल्सो नॉन एज जीडीपी एट करंट प्राइसेस। नॉमिनल जीडीपी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम नाम देते हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ये तो आपको ऊपर वाला पॉइंट पढ़ के भी समझ आ गया होगा कि इसे हम जीडीपी एट करंट प्राइसेस क्यों कहते हैं। क्योंकि हम ये जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं करंट ईयर प्राइस के बेस पे, इसी साल के प्राइस के बेस पे। और देखिए रियल जीडीपी में क्या लिखा है, रियल जीडीपी इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। दोस्तों, बेस ईयर का जो प्राइस है उसे हम कांस्टेंट प्राइस नाम भी देते हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर के प्राइस के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ और लिखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इसको। It does not shows the true condition of the economic growth।
दोस्तों ध्यान से देखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो नॉमिनल जीडीपी होता है, जो नॉमिनल जीडीपी होता है दोस्तों, वो कभी भी इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी ट्रू कंडीशन शो नहीं करता। दोस्तों देखिए, समझिए कैसे, किसकी बात करता है ये। मान के चलो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट ईयर कोई जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी थी वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करी थी और लास्ट ईयर का प्राइस जो था वो 10 रुपये था। तो टोटल हमने जो वैल्यू हो गई हमारी जीडीपी की वो कितनी हो गई, हमारी हो गई 10,000। यानी कि लास्ट ईयर हमने 10,000 की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी। अब अगर हम बात करते हैं इस साल की, मान के चलो दोस्तों इस साल हमने सिर्फ 900 यूनिट प्रोड्यूस करी है, लेकिन जो प्राइस है इस साल का दोस्तों वो बढ़ के कितना हो गया, मान के चलो 20 रुपये हो गया। अब हमारा जो जीडीपी निकलेगा वो दोस्तों देखो कितना निकल रहा है, 18,000। लास्ट ईयर कितना था, 10,000। इस बार कितना है, 18,000। हमें तो सीधा सीधा देख के यही लगेगा ना, अगर हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जीडीपी क्या हो गया, पिछले साल से बढ़ गया, सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया बात चल रही है। लेकिन रियल में क्या ऐसा है, नहीं है। देखो दोस्तों, लास्ट ईयर हमने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करी थी और इस साल हमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी है, हमने सिर्फ और सिर्फ 900 यूनिट प्रोड्यूस करी है। जो जीडीपी 10,000 से बढ़कर 18,000 हुआ है वो सिर्फ प्राइस इंक्रीज हुआ है, इसलिए हुआ है। इसीलिए हम अगर जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, करंट ईयर प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रू कंडीशन शो नहीं करता। क्योंकि अगर सिर्फ प्राइस में बढ़ने की वजह से, प्राइस इंक्रीज की वजह से हमारा जीडीपी बढ़ा है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को शो नहीं करता। दोस्तों ये भी मैं आपको ना लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी हमारी जीडीपी एंड वेलफेयर वाली वीडियो तो आप देख सकते हैं जाके, आपको समझ आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, इट शोज द रियल कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो रियल जीडीपी होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है। यानी कि अगर हमें जीडीपी कैलकुलेट करना है कभी, तो याद रखना हम करंट प्राइस पे नहीं करेंगे, हमें किस पे करना चाहिए, कांस्टेंट प्राइस पे, यानी कि बेस ईयर के प्राइस पे करना चाहिए। वो इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रू कंडीशन को शो करता है। चलिए दोस्तों ध्यान से एक चीज समझते हैं। एक ना क्वेश्चन आता था हमारे सिलेबस में, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता था दोस्तों, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता था, और अब वो 1 नंबर में आएगा दोस्तों एमसीक्यू में। तो ध्यान से समझिएगा। देखो क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, कि नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। क्योंकि अभी बताया कि रियल जीडीपी इज द बेटर वे ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, हम लोग नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों प्राइस इंडेक्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, प्राइस इंडेक्स की हेल्प से। देखो क्या लिखा है, इट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्राइस इंडेक्स। दोस्तों प्राइस इंडेक्स होता क्या है, आपकी बुक में दोस्तों इसी को ना जीडीपी डिफ्लेटर नाम से भी दिया हुआ है। यानी कि जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है और जो प्राइस इंडेक्स होता है वो सेम होता है, ठीक है। देखिए प्राइस इंडेक्स होता क्या है दोस्तों, प्राइस इंडेक्स आपने 11th क्लास में भी इंडेक्स नंबर पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा है। प्राइस इंडेक्स का यूज़ लास्ट ईयर के प्राइजेस को आज की वैल्यू पे लेके आता है कि भैया अगर 2 साल पहले 10 रुपये की जो कीमत थी वो आज कितनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, एक फॉर्मूला है हमारे पास प्राइस इंडेक्स का, वो आप लोग याद रखना। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। दोस्तों यहाँ इंटू 100 नहीं लिखा, वो भी आप लिख लीजिएगा, इंटू 100 भी होता है। यानी कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100, तो आपका प्राइस इंडेक्स निकल जाता है, ठीक है। देखिए नॉमिनल जीडीपी को आप ये भी लिख सकते हो ना, जीडीपी एट करंट प्राइजेस, और नीचे क्या लिख सकते हो, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस या जीडीपी एट बेस ईयर प्राइजेस, ठीक है। इससे आपका इंडेक्स नंबर निकल जाएगा। और अगर कभी आपको दोस्तों नॉमिनल जीडीपी, देखो क्वेश्चन कैसे आता था, 3 चीज़ें, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स, वो तो तीनों में से एक चीज़ मिसिंग कर देगा, आपको वही चीज़ निकालनी है। तो सिंपल सा हमने बचपन से मैथ पढ़ी है, अगर 3 चीज़ें हैं जिनमें से 2 चीज़ दी है, एक नहीं दी, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। और अगर आपको इस फॉर्मूले से नॉमिनल जीडीपी निकालना तो हम क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी को इधर लेना, रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।